श्री वीके हमारे साथ हैं सत्यनारायण जी, जो कि अरुणाचल प्रदेश से हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड के द्वारा राष्ट्रपति से कल नवाजा गया और इनको अरुणाचल में अंकल मूसा के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध है। अरुणाचल में काफ़ी लोगों में अपनी सरकारी नौकरी को 7 साल के बाद ही रिज़ाइन दे के महाराष्ट्र से ये अरुणाचल आए। अरुणाचल के लोहित, तेजू डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है ईस्टर्न अरुणाचल में, वहाँ रहे। लिटरेचर के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए इन्होंने काम किया। विवेकानंद केंद्र में भी इंचार्ज बने, एजुकेशन को, पॉलिसीज़ को, जितनी अरुणाचल की लिटरेचर है उन सबको संभाला। हमारे साथ पॉपुलर अंकल मूसा जी हैं। अंकल मूसा जी से जानेंगे किस प्रकार इन्होंने इनकी जीवन में और कैसा लगा इनको ये सबसे बड़ा पद्मश्री अवार्ड मिलके। सर बताइए किस प्रकार आपको खुशी हुई? ज़रूर एक बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि ये पूरे अरुणाचल के युवक जनों का, बच्चों का सम्मान है, क्योंकि उनका एनकरेजमेंट, उनकी पार्टिसिपेशन, उनका इंथुजियाज्म से ही ये जॉय ऑफ रीडिंग मूवमेंट हम लोग जो अभी करीब 20 साल से इंटेंसिवली इन्वॉल्व है और लास्ट 42 ईयर्स 42 साल से हम लोग इन्वॉल्वमेंट है, वो जॉय ऑफ रीडिंग का महत्व युवकों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को समझने के लिए कोशिश उनका मदद से, युवजनों का मदद से यही हुआ है। तो पूरा अवार्ड में मानता हूं वो अरुणाचल के बच्चों का, युवजनों का सम्मान है। का लाइफ में कभी हम लोगों को मिल जाते हैं तो मैं यही मानता हूं। लेकिन मुझे रीडिंग के माध्यम से बहुत लोगों का जीवनी पढ़ने का मौका हुआ है, उसमें से एक प्रचोदन, इंस्पिरेशन लेने का बहुत मौका हुआ है। वो उसमें एक बड़ा शक्ति है स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने भारत के युवकों को अपना समाज के, अपने समाज के लोगों का, अपना देश का मुश्किलों को मिटाने के लिए कुछ अपने तरफ से कुछ करना है, वो उन्होंने ये मैसेज दिया था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे इंटरेस्ट था रीडिंग और बुक प्रमोशन का। और जो अरुणाचल के एलिट, वो मुझे ये 42 साल अरुणाचल में रहने के कारण काफ़ी उनका सपोर्ट, एनकरेजमेंट, गाइडेंस सब मिला है। ऐसे अरुणाचल जैसे पहाड़ी इलाका में अगर कुछ किसी को काम करना है तो वो बहुत ज़रूरत है। अगर लोगों का, लोकल लोगों का पूरा सहयोग नहीं होने से कोई भी व्यक्ति जितना भी टैलेंटेड हो अच्छा काम कर नहीं पाएंगे। मैं मेरा बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि मुझे सबके अरुणाचल के लीडर्स और सबका मार्गदर्शन और सपोर्ट, स्पेशली हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का और वीकेवी के मेरे पुराने स्टूडेंट्स का जो अभी अच्छे पोजीशन में हैं उनका, और फिर बाद में जब हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का कंडीशन देख के उनके बीच में काम शुरू किया 20 साल पहले, उनका और बच्चों का, टीचर्स का और लोकल लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट मुझे मिला है। मैं पूरा मानता हूं उनका ही एक सक्सेस है। पूरे भारत के लोगों को, युवजनों, स्पेशली युवजनों को, ये मैं सोचता हूं कि उनको समझना चाहिए कि अरुणाचल एक बहुत सुंदर जगह है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये सब भारत के दूसरे इलाके के लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, स्वामी जी जैसे या सतीश चंद्र दास गुप्ता जैसे या दूसरे बहुत बहुत ऐसे लीडर्स है, सिस्टर निवेदिता है, हमारे समाज के प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए हम लोग थोड़ा सा अपना टाइम देना है। ये सजेशन सिर्फ बाहर के लोगों को नहीं, अरुणाचल के युवकों को भी एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर हम अपना घर में जो ठीक करने का मेहनत नहीं करते हैं तो दूसरों के डिपेंडेंट करके हमारा घर का स्थिति, कंडीशंस इंप्रूव नहीं होगा। इसलिए अरुणाचल के सब युवकों को ये भी सोचना है कि मैं अपने भाई बहनों का, अपने समाज के लोगों का थोड़ा एजुकेशनल इंप्रूवमेंट, क्योंकि जब तक एजुकेशन इंप्रूवमेंट नहीं होता है बाकी कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे अपनी अरुणाचल की मातृभाषा को हम लोग प्रमोट करना ही चाहिए। जब तक मातृभाषा में हम लोग स्ट्रांग नहीं होगा, अपने
एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं होगा। तो अभी अरुणाचल के युवकों को, अरुणाचल की लीडर्स को, अरुणाचल के एलीट को ये कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि वो अर्जेंट हो गया है। मैं मानता हूँ अरुणाचल में बच्चों को क्लास 1 से ही अपनी मातृभाषा पढ़ाने का, सीखने का मौका गवर्नमेंट और सब लोग करना चाहिए। उसके लिए किताबों की बहुत महत्व है। जितना भी स्टोरी बुक्स अब छोटे बच्चों के लिए अपनी मातृभाषा में अरुणाचल में आएंगे, तब तक हमारा एजुकेशन आगे बढ़ते रहेगा। तो ये मेरा अपील है सबको, अरुणाचल की मातृभाषाओं को आप लोग स्वयं प्रमोट कर ली। वो तो हमारा एक शक्ति है, उसमें एक को करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हर इलाका में जो मातृभाषा है उसको हम लोग प्रमोट करना है। और आजकल ये कंप्यूटराइजेशन आ गया, आईटी टेक्नोलॉजी आ गया, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक्स प्रिंट करना भी नहीं, ऑनलाइन बुक्स भी, सॉफ्ट कॉपीज़ भी बना सकते हैं। हम हर भाषा को प्रमोट करना चाहिए ताकि लोगों का समाज में या सोसाइटी में जो कल्चरली जो वैल्यूज़ है उसको बहुत सुंदर की तरफ युवजनों को देना है। हम दूसरा भाषा, ये 3rd लैंग्वेज 4th लैंग्वेज, इंग्लिश हो या हिंदी हो, असमिया हो, उससे हम टोटली डिपेंड करने से हमारा पूरा स्टेट का डेवलपमेंट ज़रूर नहीं होगा। इसलिए अभी अरुणाचल गवर्नमेंट को, हमारे एलीट को ये इम्पोर्टेंट मानना चाहिए कि हमारे हर भाषा को अपने लोकल एरिया में प्रमोट करने का कदम उठाना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ, मैं लाइब्रेरी, यूथ लाइब्रेरी मूवमेंट का या रीडिंग, जॉय ऑफ रीडिंग मूवमेंट का एक बस वॉलंटियर है। तो सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरे अरुणाचल के युवजनों का। मैं और एक टाइम बता दूंगा कि पूरा उनका ऑनर है, वो मैं उनको सलाम करता हूँ। और मेरे साथी मुझे हाथ सपोर्ट देने के लिए मैं उनको धन्यवाद भी बताता हूँ।